आज क्लास 9 का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो तुम लोग इस वीडियो को मिस मत करना है, जरूर अंत तक देखना है। मैं तुम लोग को बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक का मैथ सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको पूर्ण संख्या बोला जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जरूर इसको याद कर लेना है। पूर्ण संख्या किसको बोला जाते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो उसको पूर्ण संख्या बोला जाते हैं। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो तुम लोग इसको जरूर याद कर लेना है, नहीं तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में रिवाइज कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाते हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसको प्राकृतिक संख्या बोला जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट करते जाएंगे तो उसको प्राकृतिक संख्या बोला जाते हैं। तो जरूर याद रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनना है। तो ऑप्शन ए में देखिए, जिन्हें हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी का पी और क्यू पूर्णांक है, तो जरूर पी और क्यू पूर्णांक है तब हम लोग का अपरिमेय संख्या होंगे, तो ये भी सही है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी में शून्य के बराबर नहीं है, तो शून्य के बराबर नहीं है तो वो भी हम लोग का अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सभी हम लोग का अपरिमेय संख्या ही बोला जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में रूट 25 कौन सी संख्या है? तो रूट 25 कौन सी संख्या होते हैं? तो रूट 25 का वर्गमूल निकालिए। तो रूट 25 का वर्गमूल हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो ये हम लोग का प्रेमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो रूट 25 एक प्रेमेय संख्या होते हैं, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएंगे, इसीलिए ये प्रेमेय संख्या है। तो जरूर याद कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रूट 6 हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो रूट 25 का वर्गमूल 5 आएंगे, इसलिए ये हम लोग का प्रेमेय संख्या है। तो 3 भी प्रेमेय संख्या है और 2/3 भी प्रेमेय संख्या है। सिर्फ रूट 6 हम लोग का अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से कौन सी प्रेमेय संख्या है? तो इसमें से कौन सा प्रेमेय संख्या है? तो देखिए रूट 8 भी अप्रेमेय संख्या है, रूट 7 भी अप्रेमेय संख्या है और 5 हम लोग का प्रेमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सी प्रेमेय संख्या है? तो 5 हम लोग का प्रेमेय संख्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो तुम लोग नोट करते जाना है ताकि बाद में भी तुम लोग रिवाइज कर सके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सी अनुवासानी आवृत्ति है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1/7 अनुवासानी आवृत्ति संख्या है, क्योंकि 1/7 को जितना भी भाग कीजिए तो ये खत्म होने वाला नहीं है। आप 7 से यदि 1 को भाग करेंगे ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए अनुवासानी आवर्ती संख्या कहते हैं 1/7 को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक किए गए हैं, तो सी लिख दिए हैं, यहाँ पर बी होना चाहिए, तो इसको सुधार लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। तो हम लोग शांत दशमलव इसमें से निकालेंगे। तो 1/3 को हम लोग यदि भाग करेंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है, तो ये अशांत है। इसके बाद बी नंबर में देखिए, तो 4 को भाग करेंगे 5 से तो कितना हो जाएंगे? तो 0 हो जाएंगे यहाँ पर, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 5×8 = 40 हो गया, तो ये खत्म हो रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 4/5 हम लोग का 7 दशमलव है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो तुम लोग पूरी तरह से समझ गए। कहीं पर भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 1/5 का दशमलव रूप क्या है? तो 1/5 का दशमलव रूप हम लोग निकालेंगे। तो 1/5 दिए गए हैं, यदि इसको
5 से 1 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ छोटा है मतलब 0 देंगे तो यहाँ भी 0 हो गया, भाग करने के लिए पॉइंट देंगे तो 5 दूना 10 हो गया तो 0.2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 0.2 हो जाएंगे 1/5 का दशमलव रूप, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 4/5 का दशमलव रूप क्या है। तो 5/10 का भी हम लोग दशमलव रूप निकालेंगे। यदि 4 को हम भाग करेंगे 5 से तो कितना हो जाएंगे, ये छोटा है 4 इसीलिए 0 देना पड़ेंगे, फिर यहाँ भी 0 हो गया तो भाग करने के लिए पॉइंट, तो 5×8 = 40 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का 0.8 हो गए। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग का 0.8 हो गए, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो 0.8 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/5 और 8/5 के बीच में नहीं है। तो इसमें से हम लोग को निकालना है 3/5 और दिए हैं 8/5, तो इसमें से कौन सी संख्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 2 छोटा है और इसमें 8 से भी छोटा है, तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 6 भी इसके बीच में आ रहा है, 4 भी इसके बीच में आ रहा है और 7 भी इसके बीच में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3/5 और 8/5 के बीच 2/5 आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 1/4 का दशमलव रूप क्या है। तो 1/4 का दशमलव रूप होगा, यदि हम लोग 4 से 1 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो ये छोटा है मतलब यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, फिर पॉइंट हो जाएंगे तो 4 दूना 8 हो गया, फिर घटाएंगे तो 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पॉइंट है तो फिर 0 हो जाएंगे, 4×5 = 20 हो गए, तो 0.25 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 1/4 का दशमलव रूप 0.25 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 0.55 का PQ के रूप में कौन सा है। तो 0.55 का PQ के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो 0.5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 में बार लिख सकते हैं। तो इसका ट्रिक तुम लोग को बता देते हैं, जितने संख्या में बार रहेंगे उतना का 9 होंगे। जैसे कि यहाँ पर P दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि हम लोग इसको PQ के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, जितने संख्या में बार रहेंगे उतना को 9 लिखेंगे। तो कितना संख्या में बार है, एक ही संख्या में बार है तो 1×2 = 9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 5/9 आ रहा है, तो ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 0.55 का PQ के रूप में 5/9 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2/11 और 6/11 के बीच में नहीं है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 2 से ए ज़्यादा है, 6 से भी ए ज़्यादा है, इसीलिए 8/11 इनके बीच नहीं आएंगे। तो 3 भी इनके बीच आ रहे हैं, 2 के बाद 3 आएंगे, 5 भी इसके बीच में आ रहा है, 4 भी इसके बीच में आ रहा है, सिर्फ 8 इसके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 0.33 का PQ के रूप में कौन सा है। तो तुम लोग को समझा दिए थे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेंगे तो तुम लोग PQ के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो इसका ट्रिक तुम लोग को बता दिए हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.33 को, तो 0.3 में बार इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है, जितने संख्या में बार रहेंगे तो इतना को 9 नीचे में होगा। तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 0.3 दिए हैं, तो तुम लोग लिख लेना है 0.3 लिख लेना है, और कितना संख्या में बार है, एक ही संख्या में बार है, तो क्या कर देना है, तो नीचे में सिर्फ 9 लिख लेना है। तो ये वाला काटेंगे तो 3 के 3 हो जाएंगे, 3 3 = 9 हो जाएंगे, तो 1/3 हो गए। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन ए में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि तुम लोग इस प्रकार से करेंगे तो जल्दी निकल पाएंगे। यदि आप मानक संख्या x ऐसे करके आप लोग करेंगे तो इसका आंसर जल्दी नहीं लिखेंगे और मेथड भी आपका लंबा होते जाएंगे, इसलिए इस ट्रिक को जरूर तुम लोग याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में 0.4545 का PQ के रूप में कौन सा है। तो 0.4545 दिए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकेंगे
45 में बार हम लोग इसको लिख सकेंगे। तो इसका ट्रिक तो तुम लोग को पहले में समझा दिए हैं। तो अभी क्या करना है, तो 0 और 45 लिख लेना है। तो यहाँ पर कितना संख्या में बार दिए हैं, तो 2 संख्या में यहाँ पर बार दिए हैं, तो 2 ठो 9 हो जाएंगे। तो 2 ठो 9 लिखना है। तो इसके बाद कितना से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे। 9 एके 9 हो गया, 9 एके 9 हो गया, और 9 पाँचे 45 हो गए हैं। तो 5/11 हो गए हैं। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 0.45 का हो जाएंगे, 5/11 इसका आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 0.01 का पी क्यू के रूप में कौन सा है। तो 0.01 का पी क्यू रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0.01 में क्या हो जाएंगे, बार हो जाएंगे। तो दोनों में बार हो जाएंगे। तो इसको हम लोग यदि पी क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 0.01 हो जाएंगे। और कितना संख्या में बार है, तो 2 संख्या में बार है। तो 2 ठो 9 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1/99 हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को तुम लोग जरूर याद कर लेना है, ये बहुत काम आएंगे। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में 0.77 का पी क्यू के रूप में कौन सा होगा। तो 0.77 का पी क्यू के रूप में यदि हम लोग व्यक्त करेंगे तो 0.7 में बार हो जाएंगे। तो बार इसीलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 बार बार आए हैं, इसीलिए 0.7 में बार देना होगा। तो इसको यदि हम लोग पी क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0.7 हो जाएंगे। और कितना संख्या में बार है, तो एक संख्या में बार है, इसीलिए एक ही ठो 9 देना है। तो 7/9 हो गया। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 4 - ब्रैकेट क्लोज 4 + √3 का मान जांच करना है। तो 4 - √3 ब्रैकेट क्लोज 4 + √3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका फॉर्मूला हो जाएंगे a + b हो जाएंगे। इसके बाद a - b हो जाएंगे। तो इसका बराबर हो जाएंगे a² - b² हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला से बनेंगे। तो 4a का मान है और √3 b का मान है। तो a का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और इसमें स्क्वायर दिए हैं तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर √3 दिए हैं तो √3 का और स्क्वायर करेंगे, ये b का मान है। यदि इसको गुना करेंगे, 4 को 2 बार कितना हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह है। इसके बाद यदि √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएंगे। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यदि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, यदि 16 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेंगे तो तुम लोग इसी प्रकार से हल करना है, तो तुम लोग का जरूर राइट आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में 1/√5 के हर का परिमेयकरण ज्ञात करना है। तो 1/√5 के हर का परिमेय तुम लोग जांच करके लाना है। इसको जांच करने के बाद तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर देना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो तुम लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तुम लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो इतना ही। यदि तुम लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं तो तुम लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज की वीडियो इतना ही। चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।